इस लेक्चर में डिसरप्शन इन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। डिसरप्शन का मतलब है हंगामा, विघटन या फिर जो कार्रवाई चलती रहती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसको रोकना, हुड़दंग करना एक तरह से। तो पार्लियामेंट में अभी देखो सिनेडाई हो गया, एडजेंट सिनेडाई। लोकसभा को एडजेंट सिनेडाई कर दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने। एडजेंट सिनेडाई का मतलब है हाउस की छुट्टी कर देना इनडेफिनेट टाइम के लिए। जब इसमें सिनेडाई जुड़ जाए, ये साइनेडाई या सिनेडाई, इसका मतलब होगा कि हाउस अब कब इसकी मीटिंग लगेगी दोबारा, ये बताया नहीं गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने। ये किसी हाउस में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और ये पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, यानी कि लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। तो ये कर सकते हैं एडजेंट सिनेडाई। अभी लोकसभा को कर दिया गया डिसरप्शन के कारण। राज्यसभा ने कुछ कंसर्न प्रॉब्लम रेज की है डिसरप्शन के कारण। क्या परफॉर्मेंस रही है हाउस की, राज्यसभा और लोकसभा की? देखो, अगर राज्यसभा की बात करें तो ओनली 47.9% अलॉटेड टाइम ही 18 सिटिंग में यूटिलाइज किया गया है। यानी कि बाकी का जो टाइम अलोकेट किया था राज्यसभा के लिए, टाइम अलोकेट का मतलब है एक सेशन जो लगता है पूरे साल में, मान लो 3 सेशन लगते हैं हमारे देश में पार्लियामेंट के, उनमें जितना टाइम अलोकेट हुआ है और जितनी सिटिंग लगी हैं उनमें कितना डिस्कशन किया गया, उसका केवल 18 सिटिंग की बात करें हम, 18 बार अगर राज्यसभा की मीटिंग हुई है तो उसमें केवल 47.9% टाइम ही यूटिलाइज किया गया है। यूटिलाइज का मतलब यूज किया गया, प्रयोग किया गया। बाकी का टाइम तो यह हंगामा चलता रहा, यानी कि हुड़दंग चलता रहा, यानी कि ना कोई लॉ पास हुआ, ना कोई डिबेट हुई, ना कोई डिस्कशन हुआ। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, चैनल पे, संसद जो टीवी है उस पर देखना, जब डिबेट चल रही होती है, अपोजिशन वाले या कोई रूलिंग पार्टी वाले या कोई भी हंगामा करते रहते हैं, कुछ डिबेट नहीं करने देते। तो ये हंगामे की वजह से ये टाइम यूटिलाइज सिर्फ इतना ही हो पाया। यानी कि राज्यसभा के लिए 95 आवर्स 6 मिनट अलोकेट किए गए थे, उसमें से केवल 45 आवर्स 45 घंटे ही डिबेट डिस्कशन यूटिलाइज हो सका उसमें, या लॉ पास हो सका इस टाइम में। बाकी का टाइम बिल्कुल बेकार गया। हाउस की जो परफॉर्मेंस है ये, इसने जितना इसका पोटेंशियल है उससे बिल्कुल नीचे परफॉर्म किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो, राज्यसभा का जब ये अभी मतलब ये पार्लियामेंट का सेशन लगा तो राज्यसभा के 12 जो मेंबर हैं, सदस्य, वो बिगिनिंग में ही सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड होने के कारण ये पार्लियामेंट में अपोजिशन ने ये डिस्ट्रप्शन किया कुछ, तो इसकी वजह से भी ये पार्लियामेंट में राज्यसभा का जो टाइम है यूटिलाइज नहीं हो सका। अगर लोकसभा की बात करें तो 83 आवर्स एंड 20 मिनट्स इसने अपना बिजनेस कंडक्ट किया, जिसमें से ये 18 घंटे 48 मिनट डिसरप्शन चला। इतने घंटे तक हंगामा चला उसमें, जितना भी टाइम टोटल डिबेट की है। नेक्स्ट इशू क्या है? अब देखो, जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे एनवी रमन, उन्होंने ये कंप्लेंट की, अगर पार्लियामेंट में भाई साहब डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, मान लो पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना, ये बिल लेके आएगी, अगर इसमें डिस्ट्रप्शन चलता रहेगा, हंगामा चलता रहेगा और डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, इस बिल में क्या कमी है, क्या लाना चाहिए, संशोधन करना चाहिए इसमें, क्या और सुधार करें इसमें, कैसे अच्छा बनाएं, अगर ये नहीं होगा तो ये कैसा बन जाएगा पार्लियामेंट का अफेयर? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। इसका मतलब है कि क्वालिटी डिबेट की कमी है, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी डिबेट, चर्चा अच्छे से नहीं हो रही है। और जब बिल पास हो जाएगा बिना चर्चा हुए, एक्ट बन जाएगा कानून, तो फिर इसकी जो प्रोविजन है वो अनक्लियर रहती है कि इसका मतलब क्या है। देखो, पार्लियामेंट की डिबेट है, जो डिस्कशन होती है किसी मान लो प्रोविजन पे, धारा लिखी हुई है किसी एक्ट में, लॉ में, तो वो डिबेट होने के दौरान चर्चा होती है कि इसका मतलब ये है, और अगर उस पर चर्चा नहीं हुई इसका मतलब वो अनक्लियर है। अब सारा बोझ आ जाएगा कोर्ट पे। अब भाई साहब कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है, कोर्ट का टाइम जाता है इनके इंटरप्रिटेशन में। अब फिर कहते हैं कि कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, तो कोर्ट पे सारा बोझ आ जाता है कि इस कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इसका मतलब क्या है जो पार्लियामेंट ने पास किया है। तो ये कहना था चीफ जस्टिस का। आगे क्या हो सकता है? देखो, ये परसिस्टेंट डिसरप्शन चलते रहते हैं अनरूली बिहेवियर के कारण। ये जो हुड़दंग वाला बिहेवियर होता है, बर्ताव करते हैं जो लोग वहाँ पे एमपी वगैरह, या वायलेंट एक्शन करते हैं, शोर मचाते हैं पार्लियामेंट में, इसके कारण डिसरप्शन होता है। बेस्ट वे क्या हो सकता है इसको काउंटर करने के लिए? बेस्ट वे हो सकता है कि इसको डिसरप्शन को रोका जाए, प्रॉपर फंक्शनिंग हो, डिग्निटी को इंश्योर किया जाए, हर एक एमपी की डेकोरम हो, एक व्यवस्था हो, व्यवस्था के साथ चलाया जाए पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। तो मेन कंसर्न क्या है अभी? मेन कंसर्न मतलब मेन प्रॉब्लम अभी है क्या इसमें? मेन प्रॉब्लम तो ये है कि डिसरप्शन क्या है, डिस्कशन को रिप्लेस कर रहा है, कि डिस्कशन हो नहीं पा रहा, चर्चा हो नहीं पा रही, डिबेट, उसकी जगह पे डिसरप्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में। तो सही से काम क्या नहीं जा रहा।
अगर हम ये PRS की लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट देखें, इसने कहा है जो 15th लोकसभा थी 2009 से 2014 तक, उसमें केवल क्या है, लोकसभा ने 61% ही काम किया है जितना उसे अलोकेट हुआ था टाइम, और राज्यसभा ने 66% शेड्यूल टाइम में काम किया है। बाकी का टाइम कैसा, डिसरप्शन में गया, खराब गया। और अगर एक और रिपोर्ट देखें, PRS की रिपोर्ट देखें, तो इसमें 16th जो लोकसभा थी, यानी कि अब चल रही है 17th लोकसभा, 2019 से 2014 तक चलेगी, 5 साल तक। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। जो इससे पहले थी, जो 2019 से 2024 तक चलेगी ना, 14 तक नहीं, 17वीं लोकसभा। इससे पहले 2014 से 2019 तक थी कौन सी, 16th लोकसभा। तो उसका अगर रिपोर्ट देखें ये PRS की, 16th लोकसभा ने 16% अपना शेड्यूल टाइम लॉस्ट कर दिया था डिसरप्शन में, यानी कि ये 15th लोकसभा से तो बेटर थी। 15th लोकसभा में 37% टाइम लॉस्ट हुआ था इस डिसरप्शन में, हंगामा में। लेकिन 14th लोकसभा से ये वोर्स है, ये खराब है 16th लोकसभा, क्योंकि 14th लोकसभा में 13% टाइम ही सिर्फ डिसरप्शन में वेस्ट हुआ था, और 16th में 16%। तो अब भी ऐसा ही टाइम लॉस्ट हो रहा है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 36% शेड्यूल टाइम लॉस्ट हुआ है 15th और 14th लोकसभा में, ये 32-14% ये शेड्यूल टाइम से रिस्पेक्टिव ये लॉस्ट हुआ है। तो इसके डिसरप्शन के रीजन क्या है, कारण क्या है कि इतना काम, इतना मतलब टाइम डिसरप्शन में चला जाता है। देखो, पहली बात तो है कंट्रोवर्सी, पब्लिक इंपोर्टेंस पे डिस्कशन जो होता है, फिर मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी चल जाता है, विवाद हो जाता है। जो रूलिंग पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कभी डिसरप्शन के कारण भागना चाहती है, क्योंकि डिसरप्शन में इतना सारा काम चला जाता है, मतलब टाइम चला जाता है। और रूलिंग पार्टी को क्या है, गवर्नमेंट को तो भाई साहब बिल कानून पास करने होते हैं, तो फिर ये जल्दी से पास कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर अनलिस्टेड डिस्कशन। जो ऐसे डिस्कशन है जिन पे चर्चा हुई नहीं है, उनके लिए टाइम फिर डेडिकेट हो नहीं पाता, फिर ये डिसरप्शन होता है कि अपोजिशन वाले डिमांड करते हैं कि उन पे डिस्कशन होना चाहिए, फिर वो डिसरप्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। एक है कि डिसिप्लिनरी पावर की स्कार्स है, कमी है। पार्टी पॉलिटिक्स होती है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स इसमें चलाते हैं। बहुत सी पार्टियां क्या करती हैं कि संसद को जो भी हो रहा होता है सब लोग देख रहे होते हैं टीवी पे, या बाद में देखते हैं, न्यूज़ में दिखाया जाता है। तो ये पॉलिटिक्स करने के कारण एक बार डिसरप्शन करते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों की डिमांड उठा रहे हैं। अपोजिशन वाले कभी करते हैं ऐसा। तो नीड क्या है अभी करने की, देखो जो भी ये डिसऑर्डर है उसको कर्ब करना चाहिए, रोकना चाहिए। पार्लियामेंट में एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का, चाहे MP हो या MLA। स्टेट लेवल पे विधानसभा हो, उसमें MLA जो डिसरप्शन करते हैं, या पार्लियामेंट में MP जो सांसद करते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट हो, रूल हो, नियम हो, सब लोग उनको माने, उसी हिसाब से अपना बर्ताव करें पार्लियामेंट में। और अगर कोई भी इन कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानता है हाउस में, तो चेयरपर्सन जो भी होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन है या फिर लोकसभा में आपके स्पीकर हैं, वो MPs को सस्पेंड कर दें अगर वो डिसरप्ट करें, अगर कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसको ना माने, उसका पालन ना करें। तो गवर्नमेंट को ये जरूरत है कि अगर गवर्नमेंट को मोर डेमोक्रेटिक बनना है, ज़्यादा लोकतंत्र बनना है, तो अपोजिशन को भी अलाउ किया जाए फ्री मैनर में आइडिया अपना रखने के लिए, कि अपोजिशन को, जो अपोजिशन में पार्टी होती है विपक्ष में, उसको भी अपनी बात रखने के लिए टाइम दिया जाए। नेक्स्ट है कि एक प्रोडक्टिविटी मीटर होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ हावर्स डिसरप्शन के कारण वेस्ट हो गए, ये टाइम होना चाहिए दोनों हाउस में। डे टू डे जो वर्किंग होती है, दिन प्रतिदिन, हर एक दिन ये पता लगाना चाहिए कि इतने घंटे आज वेस्ट हो गए डिसरप्शन में या एडजमेंट में या मॉनिटर करने में, कि ये मॉनिटर करे प्रोडक्टिविटी कितनी रही एक दिन में। कंक्लूजन में ये हो सकता है, देखो भाई साहब, चाहे एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि अपोजिशन वाले हों या रूलिंग पार्टी वाले हों, कि गवर्नमेंट की बात से चाहे वो सहमत हो या असहमत हो, तो वो डिबेट करें उस पर, ना कि डिसरप्शन, हंगामा ना करें उस पर। आप चर्चा करो, कोई आपके पास सुझाव है वो सुझाव दो। ऐसा थोड़ी नहीं आप बिल पास ही नहीं होने दोगे तो फिर सरकार काम कैसे करेगी। तो अपोजिशन को ये समझना पड़ेगा, अपोजिशन को भी, चाहे आप सहमत करते हो या नहीं करते हो, अपनी बात रखो, चर्चा करो, स्मूथ कंडक्ट करो पार्लियामेंट में। ये हर एक स्टेक होल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि सिर्फ रूलिंग पार्टी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में स्मूथ कंडक्ट करे। ये अपोजिशन वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो स्मूथ कंडक्ट होने दे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने दे, डिबेट होने दे, ना कि डिसरप्शन। तो ये कलेक्टिव विल और कंसेंसस की जरूरत है इसको काउंटर करने के लिए।